हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 1 है और आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। स्क्रीन पे आपके एक इंसान दिखाई दे रहा है शर्ट पैंट पहने हुए। वो आपसे कह रहा है सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ये एक्चुअली मेरा ही मैसेज आपको कन्वे कर रहा है, तो फटाफट पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस फाइल हैंडलिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ और वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और उन वीडियोस को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है 12th का वो सब कुछ उसमें कवर हो जाए। और ये जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है फाइल हैंडलिंग क्लास 12th के लिए सीबीएसई स्टूडेंट, वो एकदम आसान हो जाए और मैं इसे आसान करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग इसे आराम से सीख लें और जो भी प्रॉब्लम्स आपको होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर है फाइल हैंडलिंग के ऊपर, तो सबसे पहला टर्म यही आना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग क्या है। फाइल हैंडलिंग का मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग फाइल्स को हैंडल करते हैं। और फाइल हैंडलिंग के उस प्रोसेस में क्या क्या आता है? फाइल क्रिएट करना, फाइल के अंदर डेटा इनपुट करना, फाइल से डेटा को निकालना, अपडेट करना, सर्च करना, ये सारे रिकॉर्ड हम लोग को ये सारे प्रोसेस हम लोग को फाइल हैंडलिंग में सीखने हैं। क्लियर? तो अब एक सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइल क्या होता है, व्हाट इज फाइल। तो फाइल जो है, फाइल इज एन ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक लोकेशन। आप कोई भी फाइल जब क्रिएट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने एक फाइल क्रिएट किया, सपोज कर लीजिए मैंने एक फाइल क्रिएट किया, इसका नाम मैंने दे दिया AV। ओके, मैंने ऐसे एक रैंडम नाम लिया। तो ये जो फाइल है ना, ये फाइल आपने क्रिएट किया, ये कहाँ पे क्रिएट हुआ? आपके मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी में, हार्ड डिस्क के अंदर। अब इसके अंदर आप जाके कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं राइट करना इन्फॉर्मेशन। डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जब भी आप इसे ओपन करते हैं ना, इसका मतलब होता है आप उसे रीड कर रहे हैं। क्लियर? उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये बेसिक काम आप हमेशा से करते आए हैं जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो फाइल इज एन ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। फाइल के बिना आप इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते हैं। Files used in computers are similar in features to that of paper documents used in library, office, college, schools। ये सारी जगहों पे भी फाइल्स यूज़ होता है। फिलहाल अब तो सारा चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कंप्यूटर के अंदर ही सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर? तो ये हो गया फाइल का डेफिनेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम लोग फाइल हैंडलिंग क्यों सीख रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फ़ायदा तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया, फिर भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाई शुड वी लर्न फाइल थिंग्स। आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब वाइवा होगा आपका, तब व्हाई शुड वी लर्न फाइल थिंग्स। तो पहला चीज़, वेरिएबल्स कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को बेसिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, लिस्ट हुआ, टपल हुआ, ये इन सब का बेसिक नॉलेज हो आप लोग को। ठीक है? तो अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया a = 25, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 25 को मैंने एक लोकेशन में स्टोर कर दिया, मेमोरी लोकेशन में, जिसको कि लोकेट कर रहा है वेरिएबल a। अगर मैं इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करूं बेसिक लेवल का, तो सपोज कर लीजिए ये आपका रैम है कंप्यूटर का मेमोरी, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सेल्स हैं, उनमें से किसी एक सेल के अंदर ये डेटा स्टोर हो गया। मान लीजिए वो सेल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, मान लीजिए वो सेल ये है और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल a। तो जब आप इसके अंदर कोई डेटा इनपुट करते हैं और जब वापस इसे रीड करके डिस्प्ले कर देते हैं, बस वहीं तक आप इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, बाद में आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एंटर द नेम एंड प्रिंट नेम, ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, आप सब लोग लिखे होंगे, रन कराए होंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ तो मुझसे पूछेगा कि आप एक नेम इनपुट करो, एक नेम इनपुट करो। तो मैंने एक नेम इनपुट किया, अमित। जैसे मैंने इनपुट किया मुझे एक आउटपुट मिल गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मैंने इनपुट किया तो वो रैम में स्टोर हुआ और फिर मैंने उसको एक्सेस कर लिया। अब मैं उससे वापस एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोग्राम रन कर रहा था वो प्रोग्राम अब मेमोरी से इरेज हो चुका है। और रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को तब तक ही स्टोर करता है जब तक कि प्रोग्राम रन कर रहा है या उसको करंट मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये था प्रॉब्लम वेरिएबल्स के साथ। इसको सॉल्व करने के लिए फाइल को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फाइल जो है वो हार्ड डिस्क में क्रिएट होता है। क्लियर? हार्ड डिस्क में वो उसको लोकेशन मिल जाता है जिससे कि आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए, कंप्यूटर में जब आप कोई गाना सुनते हैं, कोई मूवी देखते हैं,
तो वो स्टोर कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में, बट रन कहाँ करता है, रैम में। रैम में सिर्फ एग्जीक्यूट होने के लिए वो आता है, स्टोर होने के लिए नहीं आता। क्लियर। तो फाइल्स कैन स्टोर डेटा परमानेंटली विच कैन बी रिट्रीव बाय यूजर एट एनी मोमेंट। दैट इज द रीज़न हमें फाइल हैंडलिंग सीखना है। फाइल हैंडलिंग क्या है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत सारे आपको नॉलेज इसमें मिलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मेरे सारे लेक्चर्स देखने के बाद आप यही बोलेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग सबसे इजी टॉपिक है पाइथन का, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये हम लोग जानते हैं कि फाइल जो हम पढ़ने वाले हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ फाइल। टाइप्स ऑफ फाइल है दो तरह के, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसा लीजिए। फाइल का जो है टाइप वो दो है, फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल जो होता है इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन कैरेक्टर और टेक्स्ट फॉर्म। क्लियर। टेक्स्ट फाइल डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एनकोडिंग एंड इट कैन बी ओपन इन एनी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। तो जो पहला लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाएगा थ्योरी में लिखने के लिए तो आप ये वाला लाइन लिखिएगा, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन कैरेक्टर और टेक्स्ट फॉर्म विच कैन बी रीडेबल, विच इज़ रीडेबल, ओके, जिसे ह्यूमन रीड कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है txt फाइल जो होता है, css फाइल, जावा फाइल, json फाइल, html, जावास्क्रिप्ट, py फाइल। ये सारे फाइल्स जो हैं ये आपके टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल हैं। तो आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों मिल गया, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। अब मैं आता हूँ थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होता है जिसे आप रीड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, उसमें लिखी हुई चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। बाइनरी फाइल वो फाइल होता है जिसे आप रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है। उसे आप तभी रीड कर सकते हैं जब वो प्रॉपरली डिकोड होगा, नहीं तो आप उसे नहीं रीड कर सकते हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का। वो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, ये जो फाइल्स देख रहे हैं ना इनमें से कुछ बाइनरी हैं और कुछ टेक्स्ट फाइल। जैसे ये देखिए, ये आपका जेसन फाइल है, ये है जेसन फाइल, ये टेक्स्ट फाइल होता है क्योंकि इसे आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका जेएस फाइल है, इसे भी आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। मतलब इसे ओपन करने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट एडिटर, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर को के हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इसे आप रीड कर सकते हैं, ये रीडेबल फॉर्म में है, ये कोई डिकोडेड फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये पाइथन का फाइल है, आप पाइथन के फाइल को ओपन करिए नोटपैड में, ये देखिए ओपन हो जा रहा है। क्लियर। तो आप ये बूटस्ट्रैप मतलब CSS फाइल है ये, ठीक है, CSS फाइल, इसे आप ओपन करिए नोटपैड में, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। क्या मैं इस PPT फाइल को ओपन कर सकता हूँ नोटपैड में? नहीं कर सकता ओपन इसे। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये देखिए मशीन रीडेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गया। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, ये अपने इन्फॉर्मेशन को एनकोड करके रखता है ताकि आप इसे डायरेक्टली रीड ना कर सकें। इसे रीड करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ज़रूरत होता है। जैसे ये MP3 फाइल, ये जो भी अभी एक म्यूज़िक से रिलेटेड फाइल है, इसे आप नहीं रीड कर सकते डायरेक्टली। इसके लिए आपको MP3 का कोई प्लेयर चाहिए जो इसे रीड कर सके। ये आपका PDF फाइल है, आप इसे नोटपैड में नहीं ओपन कर सकते। इसे जैसे आप नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करेंगे, देखिए इन्फॉर्मेशन आपको ये किस फॉर्म में आ रहा है, क्या आप इसे समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके मशीन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, इसे बाइनरी फाइल कहते हैं, जिसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब आते हैं आगे के टॉपिक पे, सिंटैक्स टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल इन पाइथन। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स लिखा जाता है। और दूसरा, ये तो सिंटैक्स हो गया, इसमें ये क्या है, ये आपका मेथड है। ये क्या है, यहाँ पे आप कोई भी फाइल दे सकते हैं, कोई भी नाम, और ये है मोड, मतलब फाइल को आप किस मोड में खोलना चाहते हैं। प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल इन पाइथन। अगर आप ये लाइन क्रिएट करते हैं ना, इससे आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से सारे फाइल्स को, ये फाइल को मैं यहाँ से फ़िलहाल हटा दे रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पे कोई भी आपको टेक्स्ट फाइल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूँगा सिंपल सा, और देखिए वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा file1 इक्वल्स टू ओपन, और ओपन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँगा tom.txt। .txt ऑप्शनल है, बट आप देने से क्या होगा कि आपका जो फाइल रहेगा वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, जिसे आप आराम से ओपन कर सकते हैं।
अगर मैं इसे रीड रन कराऊं तो आपको यहाँ पर ये रन कर गया। क्लियर। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ अपने फोल्डर में कि कोई फाइल दिख रहा है क्या। देखिए यहाँ पे फाइल दिख गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोग ये वाली फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा, पाइथन का छोटा सा लाइन, और हमारा एक फ़ाइल क्रिएट हो गया। अब उसी तरीके से आप फाइल के अंदर डेटा भी इनपुट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट बता देता हूँ। ये जो मोड है ना, ये मोड, इसका आप थ्योरी लिख लीजिए क्योंकि मुझे थ्योरी को भी कवर कराना पड़ेगा। द मोड in open function syntax will tell Python as what operation you want to do on a file। ठीक है। मोड जो होता है सिंटैक्स के अंदर जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये कहता है कि आप फाइल के साथ किस तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है। मोड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव है, आप इन्हें कैपिटल लेटर में नहीं ले सकते। यहाँ पर एक और मोड आएगा और उसका नाम है ए। क्लियर। आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, ये अपेंड मोड है। ये क्रिएट मोड है जो एक्स है। ये रीड एंड राइट मोड है, ये अपेंड एंड रीड मोड है। क्लियर। इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में मैं सिर्फ थोड़ा सा अभी इंट्रो दूंगा डब्ल्यू के ऊपर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। क्लियर। फिलहाल मैंने तो आपको ये बता दिया कि कैसे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, और ये थ्योरी आप फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्लियर। ये सारी चीज़ें, ये सारे मोड्स जो है, ये सब टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड है। बाइनरी फाइल में इसको मत इंक्लूड कर लीजिएगा, इस तरह की कोई गलती मत करिएगा। ठीक है। अब मैंने जो टेक्स्ट फाइल बनाया है उसके अंदर क्या कोई इन्फॉर्मेशन है टॉम के अंदर? टॉम के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए मैं इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, और इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है राइट और राइट लाइन्स। ये दो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल वन डॉट राइट। राइट के बारे में ही अभी मैं बताऊंगा, एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टॉम, और यहाँ पे लिख दूंगा \n। क्लियर। और नेक्स्ट में मैं लिखूंगा फाइल वन डॉट राइट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेरी। ओके, \n। उसके बाद अब फाइल को क्लोज कर दीजिएगा, फाइल वन डॉट क्लोज। तो दो फंक्शन आपको यहाँ पे पता चला, ओपन एंड क्लोज। ओपन होता है फाइल को ओपन करने के लिए, और क्लोज होता है फाइल को क्लोज करने के लिए। क्लोज करते ही सारा का सारा डेटा फाइल में चला जाता है। क्लोज करना मत भूलिएगा, नहीं तो फाइल में डेटा नहीं जाएगा। अब मैं जाकर चेक करता हूँ कि फाइल में डेटा गया। ये देखिए यहाँ पर मैंने टॉम और जेरी को इनपुट कर दिया। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है इस लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर रन टाइम इनपुट कैसे करेंगे, फाइल का नाम हम लोग रन टाइम इनपुट कैसे लेंगे, ये जो फाइल मैं यहाँ पे फिक्स लिया हूँ रन टाइम इनपुट कैसे करूँगा, डब्ल्यू मोड का एग्जैक्टली क्या मतलब है, और ये जो रन टाइम इनपुट कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। और कुछ ही वीडियोस में, थोड़े से वीडियोस में आपका सारा का सारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।